सिमरत हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जल्दी बताओ, जल्दी बोल सिमरत बच्चे, रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? अगर कि मैं बोल रहा हूँ रिडॉक्स, रिडॉक्स का मतलब क्या है? सर रिडॉक्स का मतलब होता है सर जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में करते हैं। बढ़िया। और रिडक्शन का मतलब क्या है? हाँ सर, उसमें से O2 हटा देते हैं। O2 नहीं होता बच्चे, अकेला O होता है। वो होता है, सॉरी। और ओ ऑक्सीडेशन? हटा देते हैं हाँ, और ऑक्सीडेशन में ओ ऐड कर देते हैं। बस। हाँ जी। नहीं, देखना बच्चे, अगर अगर तुम्हें याद हो रिडॉक्स का लेक्चर 1 तुम्हारा मैंने लिया था बच्चे अगस्त में। यहाँ तुम्हें मैंने कहा था रिडक्शन का मतलब होता है बच्चे जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, उसको तुम बोलते हो रिडॉक्स। जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं बच्चे साइमल्टेनियसली, उसे रिडॉक्स बोलते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या है सर? जहां पे आपने H को ऐड करवाया या O को रिमूव करवाया, और ये रही तुम्हारी एक नई डेफिनेशन बच्चे जहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या है? जो भी तुम्हारा उसके ऊपर चार्ज आ रहा है। बट ON को चार्ज नहीं बोलते, अभी समझाऊंगा तुमको बच्चे। नैतिक, नैतिक जब तुमने आई किया था बेटा, अगर मान लो नैतिक सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है बच्चे, तो क्या नैतिक तुम कभी Na3+ बना पाओगे या Na11+ बना पाओगे? बोल नैतिक। नहीं सर। नहीं बना तो पाएंगे, बस आसानी से नहीं बनेगा, बहुत मुश्किल से बनेगा। मानते हो बच्चे? यस सर। मतलब कहीं पे अगर मान लो तुमको इनफाइनाइट एनर्जी देनी पड़ गई, या करोड्स में जूल्स में दे रहे हो, जूल्स में दी एनर्जी वर्क इन करोड्स, तो क्या फायदा बच्चे? हद बनाओगे तो Na+1 बनता है। तो हम ये बोलते हैं बच्चे कि जो तुम्हारा +1 था, जो चार्ज तुम्हारे पॉसिबल है प्रियल, वो बनता है ON। लेकिन अगर मैंने बोला कि सर ON चार्ज है, वो गलत है बेटा। ON चार्ज नहीं होता। जैसे हमने बोला सल्फर है, अरे सल्फर का चार्ज होता है -2। सल्फर का चार्ज क्या? -2, वो ON है। बट सल्फर पे +2 भी देखोगे, +6 भी देखोगे बेटा। ये जो +6 है, ये +6 तुम्हारा सल्फर का चार्ज नहीं है सर। ये क्या है सर? इसका ON है। ON can be +6, +4, +8 also, -1, -4, -3, -2. ON can be anything. तो ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज में फर्क होता है। चार्ज इज ऑलवेज ON, बट ON मे और मे नॉट बी चार्ज। इतना क्लियर हुआ प्रियल? बोलो बेटा प्रियल। यस सर। अच्छा बताओ ऐसा क्यों बच्चे? अब ऐसा क्यों है कि सल्फर का +6 क्या है? ON है, बट वो चार्ज नहीं है। तो इसका आंसर कहां से निकल के आता है बच्चे? उसकी डेफिनेशन से। और जब भी तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे बेटा, तो ये जैसे मान लो आपने सल्फर +6 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो भैया +6 का +4 होगा ना बेटा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो आपका डिक्रीज होता है ON में। इन चारों में से कुछ भी होगा बेटा, रिडक्शन है। ये तुम्हारी क्लासिकल डेफिनेशन थी, ये है तुम्हारी मॉडर्न डेफिनेशन। इसका उल्टा ऑक्सीडेशन है। सर O का एडिशन कर दो, H को रिमूव कर दो। सर यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, या फिर आप अपना ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा दो। क्लियर? अब प्रियल जवाब दो इसका बच्चे कि +6 तुम्हारा ON है, बट +6 तुम्हारा चार्ज नहीं है। बोलो प्रियल क्यों? कुछ याद है? भूल गई बेटा? सर ओएन जो होता है वो चार्ज या फिर वैलेंसी होती है। ठीक है। मतलब ये हमेशा नहीं होता कि ओएन जो है वो हमारा चार्ज या वैलेंसी हो, बट चार्ज या वैलेंसी हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। वो तो है, पर ऐसा क्यों है? वो तुमसे मैं पूछ रहा हूं। बोलो बोलो। तो क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर सकता है। नहीं, सही नहीं जा रही हो। कौन बताएगा? तने तुम बताओ। नहीं पता सर, भूल गए। अरे गलत बात है ना बच्चे। जानवी, तुम्हें कुछ किसी को पता है? जानवी, नैतिक, रिभव, तेजी, तुम्हें पता हो बेटा? अवनी, जल्दी बोलो। तेजी पता है? तेजी? नो सर। अब देखो, अगर जैसे तुम्हें एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं बेटा। अगर आपने CO2 लिखा हो, CO2, सर CO2 का स्ट्रक्चर ये बनता है, ठीक है। अगर यहाँ चार्ज की बात करोगे तो बेटा चार्ज कार्बन पे भी 0 है, O पे भी 0, किसी पे कोई चार्ज नहीं है। तो ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या थी? सर ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन ये थी बेटा कि जितने भी आप इलेक्ट्रॉन शेयर करते हो, सर यहाँ पे आपने 4 शेयर करें कार्बन के, तो 4 ही O क्यों है बेटा? तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलता है? बड़े ध्यान से सुनिए बेटा, सिमरत एंड समर्थ, बड़े ध्यान से सुनना बच्चे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलता है बेटा? वो ये बोलता है कि अगर आपने जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं, तो वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा,
वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास गिने जाते हैं। मान लिया O का एक है, O का एक है, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तुम O में गिनोगे, इस वजह से O क्या बन गया, -2। सर ये O के अपने गिनने नहीं बच्चे, ये वाला O को एक्स्ट्रा मिला, तो ये O का -2 क्या, ऑक्सीडेशन नंबर है। अब कार्बन की EN कम थी, तो ये चारों आपने कार्बन में नहीं गिने, या बोलो चारों आपने गिन लिए, 2 एक O में, 2 एक O में, इसलिए कार्बन क्या बना बच्चे, +4 बना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ON। ऑक्सीडेशन नंबर में आपने ये एज्यूम कर लिया बच्चे कि जितने भी आपने बॉन्ड बनाए, मान लो तुमने प्रियल बॉन्ड बनाए 7, ठीक है बच्चे, प्रियल, और 7 बॉन्ड तुमने बनाए हरदीप सर के साथ। हरदीप सर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चे, तो जो हरदीप सर हैं उनकी जो EN है, मतलब मान लो तुमने 7 बॉन्ड बनाए हैं हरदीप सर के साथ, तो हरदीप सर पे -1 आएगा, और उसकी वजह से प्रियल पे क्या आएगा, +7। समझिए बच्चे, प्रियल जी, यस सर। ये प्रियल थी बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, सर 7 बनाए, सर 7 H के साथ बनाया भैया। अब 7 के साथ जो H है बच्चे, सब पे -1 आ गया बेटा, बिकॉज H इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, तो ये वाला आप H में करोगे कंसीडर, तो बचा रहा P का क्या बना, +7। ये +7 चार्ज नहीं है, ये क्या है, उसका ON है। अरे क्लियर बच्चे, सिमरत जी, सिमरत, हाँ जी सर। तो भूलना नहीं बच्चे यार, ये आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर हमें पता है जिसकी रिडक्शन होती है बच्चे, वो क्या बनता है, वो बनता है तुम्हारा OA बोल लो या ऑक्सीडेंट बोलो, एक ही बात है। जिसकी होती है ऑक्सीडेशन, वो बनता है रिड्यूसिंग एजेंट, RA या रिडक्टेंट, एक ही बात है। तो ये तो तुम्हारा बेसिक होगा बच्चे। हमने बोला A है, A ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो A की क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई बच्चे। इसका मतलब क्या, A क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, बात खत्म। सर B ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, अरे B ने गेन किया, तो B की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है बच्चे, B का बनेगा तुम्हारा OA या ऑक्सीडेंट, बात खत्म। फिर तुम्हें बताया था मैंने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चार्ज वैलेंसी जो है, जो भी आपका चार्ज था, जो भी आपका वैलेंसी था, वो ऑक्सीडेशन नंबर बनता है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर को चार्ज वैलेंसी नहीं बोलेंगे, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। क्लियर। अब से निकालते कैसे हैं, तो निकालने का तुमको हमने तरीका समझाया था बच्चे, चार्ज बैलेंसिंग। जब भी आपको निकालना है, हम चार्ज बैलेंस करते हैं। जैसे मुझे पता है सर H के पास लास्ट शेल में एक ही होता है, तो या तो H लूज करता है या गेन करता है, तो H का या तो +1 है, -1 है। सर यहाँ पे H का +1 है, क्यों है बताऊंगा। O के लास्ट शेल में 6 होते हैं बेटा, तो O 2 गेन करेगा, तो O का -2 है, ये हमें पता है ON। सर सल्फर का नहीं पता, X मान लिया। अब जैसे ही X माना, तो हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। अबे नेट चार्ज तुम्हारा क्या है, सल्फ्यूरिक पे 0 है, 2H थे, तो 2 × 1, सल्फर 1 है, 1 × X, 1 × X, 2 × 1, O कितने, 4, एक O का कितना, -2, 4 × -2 विल बी इक्वल टू 0। सर आपने इक्वेशन बनाई, चार्ज निकाला, X निकल के आया +6, तो जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा, वो क्या है, +6 है। क्लियर इस केस के अंदर। अच्छा एक तरीका और बेटा, सर रेंज कैसे निकालते हो, तो मैंने बोला ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप में आते हैं, तो अगर ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 है बेटा, बिकॉज डाउन द ग्रुप तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, NH2 NP4, सर यहाँ पे N2 था, यहाँ पे N3 है, सल्फर का क्या बनेगा बेटा, 3S2 3P4। लास्ट शेल में कितने तने, 6 हैं, 6 का मतलब तने क्या है, या तो सर +6 बनेगा, या फिर 2 गेन करेगा, या तो -2 बनेगा। तो जो सल्फर है बेटा, वो -2 से लेके +6 तक शो करेगा, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तने क्लियर हुआ। यस सर। अच्छा अगर ऑक्सीजन की बात करता हूं बेटा, सर ऑक्सीजन तुम्हारा मैक्सिमम, ठीक है, ऑक्सीजन से लास्ट में 6 है, 2 गेन कर लेगा, तो सर O की अगर बात करोगे -2 तो बनेगा बेटा। लेकिन तुम अगर बोलो कि सर वो भी जाएगा +6 तक, सर वो गलत है बेटा। यहाँ पे एक रीजन क्या था बच्चे, वही एम्प्टी d ऑर्बिटल वाला, बिकॉज अगर ये N2 है, तो यहाँ पे d ऑर्बिटल नहीं है। क्यों, अरे 2 का मतलब क्या है, 0 1 S और P है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बच्चे। अगर N3 है, तो यहाँ पे S भी है, P भी है, D भी है, और तुमने बॉन्डिंग में सीखा बच्चे, जहां भी d ऑर्बिटल होते हैं एम्प्टी, सर वो अपने ऑक्टेट के ऑक्टेट को वो अपने ऑक्टेट का वायलेशन कर सकता है। इसलिए सल्फर कैन गो अप टू +6, सल्फर कैन मेक 6 बॉन्ड्स, ऑक्सीजन कैन नॉट। अरे ऑक्सीजन 6 बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो +6 में कैसे आएगा, सीखे बच्चे, जल्दी बोलो बेटा, जानवी। यस सर। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें बता दें बच्चे, यहाँ पे ON क्या है, सर ON तुम्हारा चार्ज होता है, ओ मतलब चार्ज जो है तुम्हारा वो ON है ऑलवेज, बट ON चार्ज होगा नॉट नेसेसरी। ये कांटा मैंने मार दिया, ये ऑलवेज ट्रू है। क्लियर। तो जो चार्ज है, वैलेंसी है, वो सब तुम्हारे ON होते हैं,
लेकिन ON तुम्हारा वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मे और मे नॉट बी। क्लियर? अब अगर मान लो CO2 तुम्हें निकालना है बच्चे, सर CO2 पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड सर नेट चार्ज 0 है, O का सर मुझे पता है -2 होता है, तो कार्बन क्या बनेगा, X बनेगा। अगला क्वेश्चन सिमरत, सर X किसको मानते हैं? अरे जो अकेला एटम होता है। अगर आपने कोई कंपाउंड लिया सर H2SO4, 2 H थे, O 4 थे, सल्फर इकलौता एक ही है, तो जो भी इकलौता होता है, जो एक अकेला होता है, उसी को तुम X मानते हो। क्लियर? तो यहाँ पे तुम्हारा CO2 था, कार्बन को X मानेंगे बेटा, चार्ज बैलेंस करो सर, X इंटू 1, सर कार्बन एक ही है तो X इंटू 1, O 2 है तो 2 इंटू -2 विल बी इक्वल टू 0, X निकाल लो बच्चे, +4 आ गया। कोई डाउट बच्चे तने यहाँ पे तुम्हें? तने तो कार्बन का +4 आया बच्चे, जो कार्बन का तुमने +4 निकाला सर, वो उसका ON है, वो उसका चार्ज नहीं है। मैं तुम्हें ये बोलना चाह रहा हूं। एक तरीका निकालने का ये है जानवी, दूसरा तुम्हारा तरीका बच्चे क्या है, जो उसकी डेफिनेशन थी बेटा, कि सर आपने बोला ऑक्सीजन तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो अगर ऑक्सीजन तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक मिनट बच्चे, ठीक है, थैंक यू, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, आओ बेटा। अब मैंने बोला एक तरीका तुम्हारा और क्या है कि जितने बॉन्ड बने सर चेक कर लो। सर कार्बन के 4 बॉन्ड बने हैं बेटा, तो अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए बच्चे, इसका मतलब है तने बेटा या तो कार्बन का +4 आएगा या -4 आएगा। अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, 4 बॉन्ड बनाए, चारों कार्बन में गिनते, तो -4 बनता बच्चे। लेकिन कार्बन के साथ O है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, तो जो 4 बॉन्ड बनाए, अब चारों में से एक भी उसके साथ नहीं गिनोगे, इसलिए +4 बना। सीखे बच्चे? बोलो तेजी तेजी। यस सर। ऑक्सीडेशन नंबर की जब तुम डेफिनेशन पढ़ोगे, तो उसमें आपने एज्यूम कर रखा है कि जिस एलिमेंट की EN ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन आप उसमें मान लेते हो। दैट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल बी विद दैट एलिमेंट, आपने मान लिया है कि उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ने वो गेन कर लिया है इन द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, वो चार्ज नहीं होता। ये बाकी तुमको डेफिनेशन मैंने पहले ऊपर करवाई थी बेटा, टॉपिक्स तुमको बता दिए बच्चे क्या क्या करने हैं, अभी भी करवा के हटा दो बच्चे। ये जो रिडॉक्स टाइट्रेशन है बच्चे जेई में आता है, तुमको बाद में करवाएंगे, बाकी सब हम तुमको करवा चुके हैं। यहाँ तक कोई डाउट? जल्दी बोलो तने, तने जी। No, no. आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये सारे केस ऐसे हैं बच्चे की, K2Cr2O7 से कैसे निकालेंगे, सिंपल चार्ज बैलेंस करके, +6 निकल के आएगा बेटा। K1O चार्ज बैलेंस करके +7 आएगा। +7 क्या है? ON है, चार्ज नहीं है। +6 क्या है? क्रोमियम का ON है, चार्ज नहीं है। अब अगर S2O3 2- की बात करें, तो बेटा सिमरत यहाँ पे मैंने पूरे पे चार्ज -2 दे रखा है। जब आप चार्ज इक्वेट करोगे तो इक्वल टू 0 नहीं बनेगा बच्चे, इक्वल टू -2 बनेगा। क्लियर हुआ तुम्हें सिमरत? सिमरत जी, हाँ जी सर। है ना? इसके अलावा अगला फंडा, सर X किसको मानते हैं? अरे X हमेशा उसको मानते हैं, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर X किसको माने? अरे X उसको मानते हैं जो अकेला हो, या फिर यूनिक हो, या फिर X उसको मानते हैं सर जो वेरिएबल शो करता है। सर हमें कैसे पता कौन शो करता है वेरिएबल बच्चे? अबे जिनके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होते हैं। ऑक्सीजन की वेरिएबल नहीं होती, इसलिए ऑक्सीजन को हमने X नहीं माना। सल्फर जो है ऑक्सीजन के नीचे आता है, बिकॉज इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है, इसलिए आप इसको X मानोगे, बात खत्म। सल्फर कितने? 2 हैं तो 2 इंटू एक्स। ओ कितने? 3 है तो 3 इंटू -2 इक्वल टू -2। वाई? बिकॉज आपने ऑलरेडी H2O3 पे -2 चार्ज दे रखा है। ये O का -2 है और ये -2 आपने इसके ऊपर चार्ज दे रखा है बच्चे, इसलिए इक्वल टू -2 किया है। थोड़ा तेज चलूंगा बच्चे, मैं पहले बता रहा हूं, बिकॉज रिविजन कर रहे हैं, आई विल गो वेरी फास्ट। कोई दिक्कत जानवी? समझ में आ रहा है बच्चे यहां तक? Yes, sir. अच्छा देखो जानवी बच्चे, अगर सेम कॉन्सेप्ट जानवी तुम लगाती हो H2SO5 में, सर चार्ज आपने नेट 0 दे रखा है, H का सर पता है +1 होता है, ये X मानेंगे, O का -2 होता है, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू -2 इक्वल टू 0। सर X आया +8, लेकिन सर +8 तो पॉसिबल ही नहीं है। सल्फर की अगर बात करते हो, सल्फर तो O के नीचे आता है। सल्फर के लास्ट शेल में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो अगर सल्फर के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा, या तो 2 गेन करेगा या 6 बॉन्ड बनाएगा, तो -2 से +6 आएगा बच्चे। ये इसका मिनिमम है, ये इसका मैक्सिमम है। सब +8 तो पॉसिबल है ही नहीं बेटा, क्योंकि इसकी मिनिमम क्या है? -2, मैक्सिमम क्या है? +6। +6 के बियॉन्ड ये आ ही नहीं सकता। तो सर आपने फिर +8 कैसे बोल दिया, है ना? तो +8 मैंने बोल तो दिया, निकाल दिया, बट ये गलत है। इट कैन नॉट बी +8। सर क्यों ऐसा? तो समझाऊंगा अभी। तने क्लियर? तने तने जी, Yes, sir. तो बेटा तने ऐसा क्यों था बेटा कि जब तुम H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाओगे,
तो उसके स्ट्रक्चर में हमें दिखा था सिमरत बेटा कि H2SO5 के स्ट्रक्चर में जो तुम्हारे 2 ऑक्सीजन थे बेटा, ये वाले 2 ऑक्सीजन सर वो परऑक्सी बॉन्ड में है। और जब भी ऑक्सीजन का परऑक्सी बॉन्ड बनता है, परऑक्सी का मतलब होता है बच्चे नैतिक, जहां पे O सिंगल बॉन्ड O बनाते हो, और जब भी वो O सिंगल बॉन्ड O बनता है तो वहां पे ऑक्सीजन का जो ON है वो -1 होता है। कुछ रूल्स तुमको दिमाग में बिठाने पड़ेंगे। तो सर वहां पे O का -1 होता है, इसलिए सर आप इस O को -2 नहीं मान पाओगे। हमने क्या गलती करी थी बच्चे? हमने गलती ये की थी सिमरत बच्चे कि मैंने इस केस में जितने भी O है 5 के 5 O को मैंने -2 मान लिया, 5 के 5 O को मैंने -2 मान लिया, बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाला O -2 है, ये वाला O भी -2 है, ये वाला भी O -2 है, अबे ये O -1 है और ये वाला O -1 है। समझे सिमरत जी? सिमरत सिमरत जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी क्विकली यार, सिमरत जल्दी बोलो। तो यहाँ गलती क्या थी बेटा कि आपने सारे O को -2 मान लिया, सारे O -2 नहीं है। अरे सिमरत जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना में। कमाल है यार। क्लियर जानवी जी? Yes, sir. ठीक है, तो जानवी हमने क्या बोला बेटा, ये 2 × 1 ये बिल्कुल सही है बच्चे। सल्फर 1 है, x × 1 बिल्कुल सही है बेटा। O 5 है, 5 × -2 बोलना गलत है बेटा, बिकॉज जब आपने स्ट्रक्चर देखा तो सर स्ट्रक्चर में 5 में से 3 O -2 पे थे और 2 O -1 पे थे, तो ये गलत है बेटा, बट ये लिखोगे तो सही है। जैसे सॉल्व किया +6 आ गया बच्चे, +6 उसकी रेंज में आता है, फेयर इनफ, चलेगा बेटा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अब नहीं नो सर। ठीक है। प्रियल बच्चे, अभी तुम्हें कहा था मैं चीज पूछनी थी। हाँ सर जैसे ये तो आपने स्ट्रक्चर बनाया तो आपको समझ आएगी पेरोक्सी बॉन्ड बन रहा है इसमें, तो लाइक हमें हर बारी स्ट्रक्चर बना के देखना ही पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं होती? बिल्कुल भैया, बहुत सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर होते हैं बच्चे, स्ट्रक्चर से ही क्लैरिटी आती है, नहीं तो एक रेड अलार्म तुम्हारे पास कहाँ आया जब तुमने H2SO5 का, तुम्हें नहीं पता वहां पे प्रोक्सी है या नहीं है, तुमने X निकाला से +8 आ गया, तो भैया रेड फ्लैग है, हाँ है ना? रेड फ्लैग क्या है कि सर मैंने आंसर निकाला, जो आपने तरीका सिखाया उससे आंसर निकाला, सर उससे जब मैंने आंसर निकाला तो +8 आया, सर सल्फर तो +8 हो सकता ही नहीं है, तो रेड फ्लैग आ गया बेटा। रेड फ्लैग आया ना बच्चे कि सल्फर की तो मैक्सिमम +6 है, सर मेरा तो +8 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ गलती करी है। गलती क्या है? लैक ऑफ नॉलेज, कि मुझे उसका स्ट्रक्चर नहीं मालूम था। समझ गए बच्चे पक्का? अब वो क्लियर? ओके। क्योंकि जब सल्फर का मैक्सिमम ही +6 है तो तुमने +8 कैसे निकाल दिया? मतलब कुछ गलती तुमने की है। वो क्या गलती की थी मैंने समझा दी ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रियल, प्रियल ये तुमको अच्छे से मालूम है बच्चे प्रियल कि ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारा वैलेंसी नहीं होता, चार्ज नहीं होता, बट चार्ज और वैलेंसी तुम्हारा ON होता है। बोलो प्रियल हाँ है ना? प्रियल हाँ जी। पढ़ो बच्चे, क्या है डेफिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर की, पेपर में आती है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ो बेटा क्या कह रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, Oxidation number denotes the oxidation state of an element in a compound ascertained according to a set of rules formulated on the basis of that electron pair in a covalent bond belongs entirely to more electronegative elements. तो यही गेम बच्चे कि जब आप बॉन्ड बनाते हो उस बॉन्ड के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर था वो पूरा का पूरा पेयर आपने मान लिया कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बिलोंग करता है। बस इस वजह से बच्चे यू आर एबल टू सी -2 -4 +6 +7 +8, इस वजह से देख पा रहे हो। सिमरत बोलोगे भाई हाँ या ना में? हाँ जी सर। पक्का हुआ यहाँ तक? क्लियर? डाउट है? नहीं सर अभी तक नहीं। ठीक है, अब कुछ तुम्हें रूल्स करवा रहा हूं बच्चे, ये रूल्स अगर सीख गए बच्चे तभी तुम ON निकाल पाओगे। ठीक है, कुछ याद है तुमको बेटा नैतिक रूल जो भी हमने करवाए नैतिक? कुछ याद है सर। बताओ फर्स्ट रूल तुम्हारा क्या था? कुछ 5-6 रूल कराए थे। हाँ अब थोड़ा धीरे धीरे हाँ चलेंगे। सर, जो नेचुरल एलिमेंट होता है वो उसका हाँ। ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अरे सारे एलिमेंट नेचुरल बच्चे, तो मान लो कुछ मैनमेड है, नेचुरल एलिमेंट बोलना गलत है बच्चे, गलत बोल रहे हो। ठीक है सर। हम्म और मतलब ये जो गलत भी बोला, क्या बोलोगे? नेचुरल एलिमेंट नहीं होता बच्चे, बोलो। नेचुरल एग्जिस्टिंग। अगर आपका कोई एलिमेंट जिस फॉर्म में वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है अगर उसमें है तो उसका ON 0 होता है। जैसे सर ऑक्सीजन है वो O2 में होता है, O3 में होता है, तो जब भी कहीं O2 लिखोगे O3 लिखोगे तो वहां पे 0 आएगा। सल्फर एसिड है, फॉस्फोरस P4 है,
तो सर ये सारे जीरो बनेंगे। यहाँ पे O का जीरो है, यहाँ का P का जीरो है, यहाँ पे F जीरो है। क्लियर? एल्यूमिनियम जीरो, Na जीरो, बिकॉज इसी में ये एग्जिस्ट करते हैं। अगर अकेला O लिखोगे तो बेटा -2 है, तो जीरो नहीं बनेगा, बिकॉज O में एग्जिस्ट नहीं करता, वो O2 में करता है, O3 में करता है। जीरो कब बनेगा बच्चे? जब अकेला H ही है, क्योंकि हीलियम नियोन एग्जिस्ट ही ऐसे करते हैं, तो यहाँ जीरो जीरो है। कोई डाउट यहाँ तक तुम्हें? सिमरत बोलो, सिमरत क्या कर रहा है भाई? इतना टाइम यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है बच्चे सबका? गलत बात है। तुम्हारे माइक में दिक्कत है, माइक कौन रखो यार। नहीं सर, वो बाहर शादी हो रही है, अनम्यूट नहीं कर सकता मैं, मतलब पूरे टाइम के लिए बहुत शोर हो रहा है। चलो कोई नहीं, सुनते रहो आराम से। आओ आगे बढ़ते हैं। जानवी अगला रूल बोलो। जानवी सो वो नेक्स्ट रूल था कि जो भी लाइक Mg है जैसे, तो उस पे जो भी आयन होगा वो उसका चार्ज वो चार्ज इसका बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उसका चार्ज बन जाएगा। जैसे Mg का जो आयन होता है उसमें +2 लगता है, तो चार्ज जो चार्ज तो चार्ज है बच्चे, जो तुम्हारा चार्ज होता है वो तुम्हारा ओएन होता है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ, जो चार्ज है बच्चे तुम्हारा ओएन होता है। जितने भी तुम्हारे ग्रुप 1 के एलिमेंट भी है, सबका चार्ज +1, सबका ओएन +1 है। ग्रुप 2 में सबका चार्ज +2, तो सबका ओएन +2 है। जो तुम्हारा ग्रुप 17 है बच्चे, उसके लास्ट में 7 है, तो एक गेन करेगा बेटा, तो सबका तुम्हारा ओएन -1 हुआ। उसमें फ्लोरीन का फिक्स होता है बच्चे, फ्लोरीन का सिर्फ -1 होता है बेटा। लेकिन अगर क्लोरीन की बात करोगे, सर लास्ट में 7 है, 7 का मतलब क्या? या तो एक गेन करेगा या फिर तने 7 बॉन्ड बनाएगा, तो +7 भी आएगा। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कैन गो फ्रॉम -1 टू +7। लेकिन अगर तुम्हारे पास क्लोरीन है तो भैया उसका सिर्फ -1 होता है। ठीक है बच्चे ना? ठीक है भाई? Yes. गुड आउट। नो सर। आगे बढ़ते हैं। अगला करते हैं बच्चे कि सर सिर्फ फिक्स किसका है? ये फिक्स बेटा सेम ये पढ़ा रहा है, फिक्स सिर्फ फ्लोरीन का है। इन सब का वेरिएबल है। -1 से 7 बता दिया क्यों होता है बेटा। एल्यूमिनियम का सर चार्ज +3 होता है। अरे लास्ट शेल में कितने भी एल्यूमिनियम के 13 हैं, तो लास्ट शेल में 283 बोल लो 10वीं कक्षा। अदरवाइज 1s2 2s2 2p6 क्या बना के भैया 3s2 3p1, तो लास्ट शेल में 3 है। इसका +1, तो जो भी तुम्हारा चार्ज है वो ओएन होता है, वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। अब आते हैं बेटा ऑक्सीजन के ऊपर बेटा, जहां पे बहुत सारी एक्सेप्शंस आई थी कि ऑक्सीजन का 90% केसेस में -2 होता है। बोलो प्रियल, हाँ या ना? प्रियल, यस सर। पर सर कुछ एक्सेप्शन आती हैं। एक्सेप्शन कहाँ आती है बेटा? कि सर कुछ ऑक्सीजन के कंपाउंड बन गए, सर कुछ ऑक्सीजन के कंपाउंड बन गए बेटा, यू आर हैविंग सम कंपाउंड्स, लेकिन सर वहां पे O का -2 नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता बच्चे? जैसे मान लो आपने O का कंपाउंड बनाया सोडियम के साथ, पोटाशियम के साथ, F के साथ, तो सोडियम, पोटाशियम, F का फिक्स है, वो वेरिएबल नहीं है, तो फिर वहां पे सर O को X मानना पड़ेगा, तो फिर ऑक्सीजन का वेरिएबल निकल के आ जाता है। समझे जानवे बच्चे? एग्जाम्पल, O हमेशा -2 है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन थी बेटा। किन के साथ? सर F के साथ, या K के साथ, या फिर Na के साथ, और या फिर एक केस परोक्साइड, जैसे Na2O2 है, सोडियम परोक्साइड, हाइड्रोजन परोक्साइड। सर परोक्साइड में -1 होता है, क्योंकि Na का फिक्स है ना, H का फिक्स है +1 या -1, तो अब O का X मानेंगे। तो जैसे आपने निकाला 1 × 2 किया, फिर 2 × X किया, 0 किया, से -1 आया। कोई बात नहीं, होता तो होता है बच्चे, परोक्साइड में -1 है। अब OF2 है, अरे फ्लोरीन अभी मैंने करवाया, उसका -1 फिक्स है बच्चे, तो उसका X मानेंगे। जैसे ही चार्ज बैलेंस किया, से +2 आया, तो ठीक है भैया, जो एक्सेप्शन है। O2F2, सर F का -1 फिक्स है, X माना, 2 × X किया, प्लस 2 × -1 = 0 किया, सर X +1 आ गया बेटा। सिमिलरली ये सुपर ऑक्साइड है बेटा। तो ऑक्सीजन का 95% केसेस में -2 होता है, लेकिन उसके अलावा -1, +2, +1 और -1/2 में भी वो एग्जिस्ट करता है। बस ये तुम्हें दिमाग में बिठाना है। कोई डाउट यहां तक? तेजी बच्चे? नो सर। और ये कभी नहीं बोलेंगे तेजी की परोक्साइड में जो O है वो -1 होता है। परोक्साइड का मतलब पर मतलब सिंगल, जहां भी तुम्हें O सिंगल बॉन्ड O, अरे O सिंगल बॉन्ड H है, ये परोक्सी नहीं है बच्चे। परोक्सी का बनता है बेटा जब O का दूसरे O के साथ सिंगल बॉन्ड बने। क्योंकि जब तुम O2 बनाते हो तो बेटा O2 ऐसे बनता है। अगर O2 की बात करोगे बेटा तो O2 में 0 है, बिकॉज ये क्या है, ऑक्सीजन नेचुरली स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ 0 है सर।
है ना। O का हमेशा -2 है, कहीं ले लो बेटा CO2, कहीं ले लो CO2 अगर लोगे तो सर वहां पे O क्या है, -2 है। लेकिन अगर आपने कहीं पे O सिंगल बॉन्ड O लिया, बाकी मान लो यहाँ तुमने H लगा दिया, N लगा दिया, तो यहाँ पे O क्या है, -1 है, भूलना नहीं है। क्लियर? बोलो, कोई डाउट किसी को? समर्थ सीख गए बच्चे? नहीं सर। गुड गुड गुड, वेरी गुड। तुम्हें समर्थ? अरे समर्थ के लिए वो ठीक है। तने को डाउट? तने No, sir. आगे बढ़ते तने बेटा। तने अब मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ बच्चे। पहला जो नैति ने गलत बोला था, नैति ने गलत बोल दिया कि सर नेचुरल एलिमेंट, अरे भैया जो एलिमेंट अपने नेचुरल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जैसे O2P4 था, तो वहां पे उसका 0 होता है। दूसरा जो चार्ज है वो ON होता है। तीसरा O के बारे में बताया, O का -2 होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस थी, बता दी। अगला H है बेटा। अब H के पास सर लास्ट शेल में 1 होता है बेटा, तो या तो वो एक लूज करेगा तो +1 बनेगा बेटा, या फिर उस एक को गेन करेगा बेटा। तो सर कब करेगा बच्चे? तो सिंपल कहानी है, अगर H का तुमने बॉन्ड बनाया या तो मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ। मेटल्स क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो अगर मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो मेटल कहेगा कि भैया मैं प्लस बनूंगा। तो अगर मेटल के साथ लगाओगे H को तो उस केस में H होगा -1। अगर आपने हाइड्रोजन को लगाया नॉन मेटल के साथ तो नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस केस में नॉन मेटल होगा नेगेटिव और जो तुम्हारा H है वो बनेगा पॉजिटिव। बात खत्म। कितना आसान था बच्चे? अभी तक जितने भी आपने केस करे सर, जैसे आपने बोला H2SO4 है, सर H2SO4 में आपने H को क्या लिया बच्चे? -1 नहीं लिया। अभी सल्फर क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल होते हैं नेगेटिव, तो यहाँ पे H को इंटेंशनली +1 में आना पड़ेगा, बिकॉज H का बॉन्ड आपने किया किसके साथ? नॉन मेटल के साथ। कोई डाउट तो नहीं No, sir. बच्चे? अगर H का बॉन्ड तुमने कर दिया मेटल के साथ तो -1 बनेगा बेटा। H का बॉन्ड कर दिया आपने नॉन मेटल के साथ तो भैया +1 बनेगा। कितना आसान था यार ये। क्लियर? अगला रूल भैया तुम बोलो बच्चे। रिवर्ब, नेक्स्ट रूल क्या है? रिवर्ब, पांचवा हाँ बोलो बोलो सर, पता नहीं मुझे। भाई। ये तो पहले 4 तो क्लियर हो गए बच्चे तुम्हें? पहले 4 कोई डाउट है पहले 4 में? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है। तो 5वां बच्चे था हेलोजन। कि हेलोजन में क्या होता है बेटा? हेलोजन में जो फ्लोरीन है बेटा उसका -1 फिक्स होता है बेटा, बिकॉज फ्लोरीन का N2 है। अगर N2 होता तो L01 है। इसके वजह से सिर्फ sp है, s और p ऑर्बिटल है सर, d यहाँ पे नहीं है। अगर d ऑर्बिटल नहीं है बच्चे तो ये अपना, मान लिया सर लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, बड़े चाहकर भी ऑक्टेट की वायलेशन नहीं कर पाएगा, इसलिए बेटा फ्लोरीन जो है वो -1 होता है। और अगर फ्लोरीन मान लो F2 में एग्जिस्ट करेगा तो 0 होता है। इसके अलावा कोई और पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बिकॉज लास्ट शेल में 7 है तो -1 से लेके +7 तक सब शो करते हैं बेटा। इनका वेरिएबल होता है। क्लियर? जैसे ClO3 है, निकालो +6 आएगा बेटा। Cl2O5 +5 आएगा बेटा। तो सब वेरिएबल है बच्चे एक्सेप्ट फ्लोरीन। ठीक है। और लास्ट में तुम्हारा क्या बच्चे? चार्ज बैलेंस, जो तुमने अभी तुमको सिखाया था बच्चे मैंने कि चार्ज बैलेंस क्या होता है बेटा, तुम्हें करवा रखा है कि सर जो भी नेट चार्ज है, Cr2O7 2- दिया सर, आपका नेट चार्ज -2 है, से -2 लिखा बेटा। यहाँ पे नेट चार्ज निकाला, नेट चार्ज को नेट चार्ज से इक्वेट किया और वहां से तुम x निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन, जानवी सर x मानते किसको है? अरे जो बेटा एलिमेंट यूनिक होता है या जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। सर किनकी होती है? जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, क्रोमियम, या फिर वो एलिमेंट बच्चे जिनके साइज बड़े हैं, बिकॉज उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो वो अपने ऑक्टेट की वायलेशन कर लेते हैं। दे कैन हैव द एम्प्टी, दे कैन हैव द वेरिएबल स्टेट, तो उनको एक्स मानना है। जान में क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये सब तुमको हमने करवा दिया बच्चे पहले भी, ये दोबारा पढ़ लेंगे बेटा। क्या कहानी क्या कहानी नहीं है, बस एक ही बात सीखें बेटा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो या बोलो इंक्रीज इन ON। रिडक्शन क्या है बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो बच्चे रिडक्शन में, या फिर बोल लो क्या कहते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बस इतना ही तुमको ज्ञान दिया बेटा मैंने। खत्म कहानी बच्चे, खत्म। ये सब हो गया बेटा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बच्चे अपने आप पढ़ लेंगे। एक सिर्फ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है बेटा, जो कि इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें क्या ब्यूटी है भैया? तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं बच्चे जहां पे साइमल्टेनियसली एक ही कंपाउंड की, जैसे मान लो प्रियल है, मैंने प्रियल की कोई रिएक्शन करी बेटा, अब प्रियल इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रही है और प्रियल उसी रिएक्शन में गेन भी कर रही है, तो मैं बोलूंगा कि भैया हमने प्रियल को क्या कर दिया सर? कर दिया आपने डिसप्रपोर्शनेट। प्रियल बच्चे क्लियर हुआ? Yes. प्रियल
जैसे कौन बताएगा बच्चे इसमें? Yes, sir. ओके बेटा, 2H2O2 गिविंग यू 2 वाटर प्लस O2। ठीक है, तेजी बताओ बच्चे, तेजी तेजी प्रूफ करो बच्चे, कैसे ये तुम्हारा H2O2 का हो रहा है डिस्प्रपोर्शनेशन। करो बेटा तेजी प्रूफ, तेजी बोलो बेटा तेजी। H2O2 में तेजी O कितना है? O की स्टेट कितनी है? O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? बोलो तेजी। तेजी H2O2 में O का कितना है? जल्दी तेजी बच्चे, जल्दी प्लीज बेटा बोलो तेजी, कितना है O का? -2 -3 क्या है तेजी? -1 -1, बहुत बढ़िया बच्चे। ठीक है, O2 है, जो नैतिक वाली बात सर नेचुरल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे 0 का बेटा तेजी। हाँ जी और H2O बेटा, अरे सर नॉर्मल O है, H का +1 होता है, तो +1 तो ये +2 हुआ बेटा, 2 H का मिला के, तो सर O का -2 का बेटा। तो चेक करो बेटा, सर ये -1 से हुआ 0, तो यहाँ पे क्या हुआ है सर? यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। लॉस का मतलब क्या सर? ऑक्सीडेशन है बेटा। सर ये क्या है सर? -1 से आपने -2 किया, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। यहाँ लूज किया है, गेन किया, सर गेन किया है, तो क्या हुई? रिडक्शन। तो इसी H2O2 की ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, इसी वजह से इसका क्या हुआ? डिस्प्रपोर्शनेशन। सीख गए बेटा सिमरत? सिमरत जी कोई डाउट? सिमरत जल्दी बोलो बच्चे, ये सब तुम्हें हमने करा दिया, बहुत बढ़िया। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ठीक है, शादी एंजॉय कर तुम यार। तो ये तो हो गया तुम्हारा बच्चे, क्या था? डिस्प्रपोर्शनेशन तुम्हें करा दी। ये सब अपने आप पढ़ लेंगे बेटा, ये तुम्हें करा दिया। अब डिस्प्रपोर्शनेशन की एक रिएक्शन की हम बात और करते हैं बेटा। ये रहा, ये रही तुम्हारी रिएक्शन बेटा। ठीक है, ये कौन कराएगा बच्चे? रिवर्ब तुम करोगे बेटा। रिवर्ब जी, रिवर्ब बेटा यस सर। बताओ बेटा। रिवर्ब कह रहा है कि रिवर्ब ये रिएक्शन तुम्हारे सामने बच्चे, ये जो रिएक्शन तुम्हारे सामने बेटा, रिवर्ब कह रहा है प्रूफ करो बेटा रिवर्ब ये रिएक्शन तुम्हारी की डिस्प्रपोर्शनेशन है या नहीं है। बताओ रिवर्ब कैसे करोगे? बोलो बेटा रिवर्ब, बोल रिवर्ब बच्चे। P4 की कितनी है? यहाँ पे जो P4 है, यहाँ पे अकेले P की क्या है? ON। जल्दी बोलो रिवर्ब, P4 में P का ON क्या है? बोलो रिवर्ब, P4 में P का ON क्या है? सर -1। अरे यार क्या बात कर रहे हैं बच्चे, मतलब हे वायर। अरे फॉस्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है, तो भैया जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है तो वहां -1 होगा बेटा। ये हेलोजन है। नो नो नहीं सर, 0 0 0। क्या कर रहा है बेटा? ये कोई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है जो -1 है? क्या है यहाँ पे? नहीं नहीं, 0। जो है आगे। अरे फॉस्फोरस को X मानेंगे बेटा, बिकॉज यूनिक है। बोलो हाँ है ना? यहाँ भी X हाँ मानेंगे, सर। यूनिक है। H का बोलो यहाँ पे कितना है? 2 ही होते हैं, तो +1 या -1। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। तो यहाँ पे H कितना है? +1 है या -1 है? सब +1 होगा ना? +1 होगा बिल्कुल भैया, बिकॉज फॉस्फोरस क्या नॉन मेटल है बेटा। तो अगर नॉन मेटल है बच्चे, तो यहाँ पे H होगा +1। क्या कर रहा है बेटा? रिवर्ब है। अब चार्ज बैलेंस करो बेटा, X × 1 + 3 × 1, नेट चार्ज 0 है बेटा, तो X क्या निकल गया बच्चे? -3। मतलब यहाँ पे जो फॉस्फोरस है बच्चे, वो किसके अंदर है? -3 के अंदर है। अबे रिवर्ब हुआ क्या बच्चे? रिवर्ब। हाँ सर। अगला बोल, H तो बच्चे यहाँ +1 ही है, P तुम्हारा X है बेटा। बोलो हाँ है ना? मानते हो? बोलो O की कितनी है? O की कितनी है बच्चे? बोलो O की सर कितनी है? -1। क्या कितनी है? -1। अरे O की -1 कब होती है? जो परोक्साइड होता है मेरे भाई। O हमेशा किस में होता है? -2 में नहीं होता गुरु। है रिवर्ब? अबे सर ऑक्सीजन की -2 होती नहीं होती, अभी तो करा के हटाऊं। O -1 कब होता है बच्चे? सिर्फ परोक्साइड में। परोक्साइड मतलब क्या है? Na2O2 H2O2। यहाँ पे कहा H2O2 है बच्चे? P के साथ O2 है, तो नॉर्मल O की कितनी होती है? -2 नहीं होती रिवर्ब? हाँ सर, -2 फिर होती है।
कुछ भी बोल जा रहे हैं बच्चे तू यार। फॉस्फोरस सर -1, ओ सर -1, इतना कितना प्यार होगा तुमको -1 से यार। उसके बाद ये लिखा गया H2PO2 -1, इसका मतलब क्या, पूरे पे चार्ज ये -1 है ना। बोलो कौन बोलेगा बच्चे तुम? जानवी बोलो, इक्वेशन क्या बनेगी? जानवी, चार्ज बैलेंसिंग की इक्वेशन क्या बनेगी? बोलो जानवी। 2 इंटू +1 2 इंटू 1, शाबाश, प्लस x इंटू 1 1 हो जाएगा, हाँ, प्लस 2 इंटू -2 शाबाश इक्वल टू 0 ही होगा, नहीं सॉरी -1 -1। तो निकाल लो बच्चे, क्या बना? ये बना x बना तुम्हारा ये -4, ये उधर जाएगा तो +2 है ना, 2 और ये -4, -2 हो जाएगा +2 +2 -1, तो x बन गया बच्चे +1। बोलो जानवी हाँ है ना। तो यहाँ पे जो x है बच्चे तुम्हारा 1 में है। सही किया गलत के बच्चे? सही किया है तने? तने बेटा सर हाँ। देखो हुआ क्या, तो यहाँ पे 3 गेन करा रिडक्शन, और यहाँ पे तो इसने क्या किया बच्चे, 1 लूज किया है। 0 से गया +1, 0 से गया -3। ये क्या है? रिडक्शन। ये क्या है? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या सर, ये क्या हुआ यहाँ पे? डिसप्रपोर्शनेट हुआ है। इट हैज अंडरगोन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बस हमें आपको यही समझाना था बच्चे। तो प्लीज यहां तक नैतिक बेटा रिवाइज करे पाना। नैतिक तुम्हें पता लग गया तुम कितने पानी में हो। जितने भी हमारे बच्चे थे इंक्लूडिंग टोनी बेटा, है ना बेटा तने, तभी क्या बच्चे, जितनी तैयारी तुम्हारी मैं अभी करवा रहा हूँ, मुझको भैया तुम मतलब मैं कह रहा हूँ मेरे को सोने में तोड़ दो बच्चे तुम। जिस हिसाब से हम तुमको भी तैयारी करवा रहे हैं बेटा, तुम्हें रिविजन करवा रहे हैं। कोई नहीं करवाता, कोई भी नहीं करवाता रिवीजन भाई। किसको क्या पड़ी है बेटा? तुम्हारे एग्जाम है, अपने आप सुलटो। सिलेबस खत्म करा दिया हमने, हमारी ड्यूटी खत्म। हाँ है ना। बट आज की जो नई जनरेशन है जेनजी, तो उसके हिसाब से हमने अपने आप को मोल्ड किया है। तो अगर तुमको रिवीजन करवा रहे हैं, तुम्हारे टेस्ट लेने बच्चे, तो उसमें प्लीज सिंसियर रहना, है ना। अगर तुमको करवा रहे हैं, एक चीज तुम्हें करवा चुके हैं, स्टिल तुमको करवा रहे हैं, इससे क्या होगा? अरे एक चीज को तने बार बार पढ़ो बेटा, जितनी बार पढ़ोगे बेटा उतना पक्का होगा बच्चे। तो अगर तुमको 2-3 बार हमने करवाया बेटा, तो 1-2 बार अपने आप पढ़ लो बच्चे यार, एकदम हो जाएगा भैया रॉक सॉलिड। समझे बेटा तने? तने जी, और एक बार तने बेस हो गया मजबूत बच्चे, उसके बाद जो मर्जी कर मेरे भाई, चाहे जेई कर, एडवांस कर, कुछ कर बच्चे। मतलब सब कुछ दिमाग में होना चाहिए कि हाँ सर ओएन क्या था। जैसे आज तुमसे हमने क्वेश्चन पूछा बच्चे, तुमको आना चाहिए था बच्चे। नहीं आ रहा तो कहीं पे कोई कमी है किसके अंदर? रिवीजन के अंदर बेटा, ठीक है ना। तो आज का टारगेट बच्चे मेरा सिर्फ यही था कि हमें आपको सिखाना था कि सर हम ओएन कैसे निकालते हैं, व्हाट इज ओएन, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है ना। अब जब कल हम क्लास करेंगे शाम को अराउंड 7 PM, 7 to 9 करेंगे बेटा, दैट विल बी ऑनलाइन। तो उस क्लास के अंदर बच्चे हम तुमको करवाएंगे क्या? बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कि सर रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं? 2 तुम्हारे भैया मेथड है, एक तुम्हारा ओएन नंबर मेथड है और एक तुम्हारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। ये दोनों मेथड तुमको हम कल करवाएंगे और कल हम तुम्हारा रिडॉक्स की समाप्ति कर देंगे। क्लियर बच्चे? तेजी उठाओ, तेजी बच्चे, तेजी। नो सर। पक्का तेजी सीखिए बच्चे।